गाइज़ क्या हो अगर मैं आपको बोलूँ कि आप इन सोर्सेज़ को फ़ॉलो करोगे जो मैं आपको यहाँ बताऊँगा। अगर ऑनेस्टली इन रिसोर्सेज़ को आप फ़ॉलो करोगे तो आप इकोनॉमिक्स के जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप आईएसआई या फिर एमएसक्यूई या फिर आईआईटी जेईई किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इन रिसोर्सेज़ को फ़ॉलो करके आपको एक अच्छा खासा मार्क्स आ सकता है। और बिलीव मी गाइज़ कि इन रिसोर्सेज़ के अलावा आपको कहीं भटकना नहीं है। आप अगर 10 जगह भटकोगे तो आप कन्फ्यूज़ होगे एंड आप बेस्ट करने के चक्कर में आपका सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। सो आपको जो यहाँ मैं रिसोर्सेज़ बताऊँगा, आप क्लियरली इन रिसोर्सेज़ को एक बार फ़ॉलो करके देखो। अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तो कमेंट में आके मुझे गालियाँ देना, ठीक है? देखो मैं चीज़ें एक्सपीरियंस किया हुआ हूँ और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर जो फॉलो कर रहा हूँ, मैं आपको जो यहाँ पे बता रहा हूँ, आप ब्लाइंडली इन चीज़ों को फॉलो करो और आपका एग्ज़ाम इजीली क्लियर होगा। राइट गाइस? सो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि सबसे ज़्यादा बच्चों को डराता है यही माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इसको लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों में रहता है। तो देखो गाइस, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए सबसे पहले आप अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, और फाउंडेशन आप क्लास 11th की इकोनॉमिक्स को पढ़ के कर सकते हो। ठीक है? क्लास 11th के इकोनॉमिक्स अगर आपको पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे जाओ, क्लास 11th इकोनॉमिक्स आप पढ़ो। एंड आप किसी सीए के टीचर से पढ़ना गाइज, वो थोड़ा एडवांस में पढ़ाएंगे। ठीक है? चार्टर्ड अकाउंट के किसी टीचर से पढ़ना, वो अच्छे से और डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है? तो आप क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ से कर सकते हो। एंड अगर आपके पास टाइम है तो आप एचएल आहूजा पढ़ो, जस्ट फॉर सीयूईटी। ठीक है? आप कोई अदर एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि आईएसआई हो गया, आईआईटी जेईई हो गया, तो फिर आप वेरियन या फिर कोटोशियंस का बुक आप प्रेफर कर सकते हो एचएल आहूजा की जगह पे। ये बुक थोड़ा थ्योरेटिकल है। ये बुक्स वेरियन और कोटोशियंस का, ये थोड़ा न्यूमेरिकल और थोड़ा जो है मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड बुक है। ठीक है? चलो अब हम लोग बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये थोड़ा लंबा बुक है, इसीलिए आपको सबसे पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग यहाँ भी करना पड़ेगा। एंड फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आप 12th क्लास की इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो। इससे आपका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड देन आफ्टर आप मैंक्यू की बुक आप पढ़ सकते हो। ठीक है? अब आते हैं स्टैट के लिए। तो देखो गाइस, स्टैट के लिए ना एक बुक मैं सजेस्ट करूँगा, एस सी गुप्ता, लेकिन ये काफ़ी मोटी बुक है एंड आप इस बुक को ख़त्म करने में पूरा साल लग जाएगा, फिर भी ये बुक ख़त्म नहीं होगा, इतनी मोटी बुक है ये। ठीक है? इसलिए बेटर होगा कि आप फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए आप पहले यूट्यूब के कुछ प्लेलिस्ट आप यूट्यूब पर ढूंढना, आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जस्ट यू हैव टू गो टू ऑन यूट्यूब एंड जस्ट टाइप स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट। ठीक है? तो अच्छे खासे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप जस्ट आपको जो पसंद आए वहाँ से देख कर आप स्टार्ट को क्लियर कर लो। राइट गाइस? अगर कोई स्टैंडर्ड बुक आप रेफ़र कर रहे हो तो एस सी गुप्ता को रेफ़र कर सकते हो, बट आप सिलेक्टेड टॉपिक यहाँ से पढ़ना, सिलेक्टेड चैप्टर यहाँ से पढ़ना, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। ठीक है? चलिए अब आते हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में। तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में एक बुक है अल्फ़ा सी चियांग, आप इस बुक्स को प्रेफर कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 12th के कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ लो गाइज, क्योंकि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में सवाल यहीं से बनते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, मैक्सिमा हो गया, मिनिमा हो गया। ठीक है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो इन्हीं सब का एप्लीकेशन इकोनॉमिक में आता है। मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इन सब चैप्टर्स को आप 12th क्लास के चैप्टर्स को आप अच्छे से पढ़ लो, इससे आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा। एंड साथ ही साथ आप अल्फा सी चियांग के बुक को भी पढ़ सकते हो। राइट गाइस? चलिए अब आते हैं इकोनोमेट्रिक्स के लिए। तो इकोनोमेट्रिक्स के लिए आप गुजराती बुक को प्रेफर करो, काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड बुक है। एंड अगर आप बुक से नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे जाओ एंड सर्च करो NPTEL इकोनोमेट्रिक्स प्लेलिस्ट, तो आपको पूरा इकोनोमेट्रिक्स का कोर्स मिल जाएगा। बट अगर आप किसी और अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आप जो है निशांत मेहरा यूट्यूब चैनल पर भी आप इसका बेसिक इकोनोमेट्रिक्स अपलोडेड है, तो वहाँ से जाके आप इकोनोमेट्रिक्स को आप अच्छे से वहाँ से क्लियर कर सकते हो गाइस। राइट? अब आते हैं हम लोग इंडियन इकोनॉमी के लिए। इंडियन इकोनॉमी के लिए आप बेसिकली फाउंडेशन पर स्ट्रॉन्ग करो, 12th का इकोनॉमिक्स आपको अच्छे से, इंडियन इकोनॉमी अच्छे से पढ़ना है। देन आफ्टर आप रमेश सिंह को प्रेफर कर सकते हो। एंड साथ ही साथ आप जो है बजट एंड सर्वे को भी अच्छे से आपको पढ़ना यहाँ पर जो है पड़ेगा। ठीक है? इससे आपका
इंटरनेशनल इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, और करंट अफेयर्स जो बनेगा यहीं से बनेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का। देखिए गाइस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी काफ़ी वाइड चैप्टर है और वाइड सब्जेक्ट है, एंड आपको इसको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बेटर है कि आप यूट्यूब पर किसी अच्छे टीचर का प्लेलिस्ट सर्च कीजिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट आपको यूट्यूब पे जाना है, सर्च कीजिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट, आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट वहाँ पर मिल जाएंगे। तो वहाँ से जाके आप जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, एंड आपको जो अच्छा लगे वहाँ से आप खुद से उसका नोट्स भी बना सकते हो। बुक्स को ही प्रेफर मत करना, इससे काफ़ी कम सवाल बनते हैं। अगर आप चाहते हो कि मुझे नहीं बुक से ही पढ़ना है, तो यहाँ पर कुछ एक बुक मैं रेफ़र करूँगा, एच.जी. मानपुर, ठीक है, एच.जी. मानपुर, इसका बुक्स आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ सकते हो गाइस। ठीक है, तो ये था गाइज ओवरऑल कि आपको इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए, कौन से बुक से पढ़नी चाहिए एंड कौन से बुक से आपको नहीं पढ़नी चाहिए। एंड बिलीव मी गाइज, इस बार एक बार आप इन रिसोर्सेज को फॉलो करके देखो। अगर आप कन्फ्यूज हो कि मुझे कहाँ से पढ़ना चाहिए, ठीक है, और अगर आप बुक से नहीं सिर्फ यूट्यूब से ही पढ़ना चाहते हो, तो मैं भी उसके लिए रेडी हूँ कंटेंट बनाने के लिए। आप लोग कमेंट में बताना कि आप सिर्फ यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो या फिर सिर्फ बुक से ही पढ़ना चाहते हो। अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो कमेंट में बताओ, मैं आपके लिए सबसे बेटर क्वालिटी कंटेंट ढूंढ के दूंगा, ताकि आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो। और मैं कुछ ऐसे टीचर्स को जानता भी हूँ पर्सनली, ठीक है, तो मैं आपको सारी चीज़ें ढूंढ के दूंगा। आप कमेंट में बताओ आपको यूट्यूब चैनल चाहिए या फिर नहीं चाहिए, आप मुझे बता देना, मैं अच्छे से आपका वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है इस, तो ये आज यहीं रखते हैं हम लोग, मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।